तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा गया था, इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा विडाल डीला ब्लास्ट, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है, रबड़ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों 382 व्यक्ति आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सिंचाई, ठीक है ना। सिंचाई प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, रिक्त स्थान पूर्ति जो कि आपको दे रखा है, रिक्त स्थान पूर्ति में वेदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अबू जमाड़ प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं जनसंख्या दर। क्या लिखोगे यहाँ से, जनसंख्या, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा दर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया। सोवियत संघ में प्यारे विद्यार्थियों सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा कोल खोज, ठीक है ना। कोल खोज प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई थी। पहली सरकारी संपूर्ण जनगणना प्यारे विद्यार्थियों भारत देश में 1881 में हुई थी, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, उड़ीसा होगा। यहाँ से आपको उड़ीसा लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, यहाँ पे आपको दूसरा याद रखना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जोड़ी का मिलान कर लेना है। जोड़ी मिलान कैसे करना है, चलो आपको मैं बताता हूँ। जोड़ी मिलान में जीवन प्रत्याशा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जीवन प्रत्याशा की जोड़ी किससे मिल जाएगी, औसत आयु से। पुष्पों का उत्पादन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर से इसकी जोड़ी मिल जाएगी उद्यान कृषि से। रबी की फसल की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे हो जाएगा, 10 नंबर से गेहूँ से। और आधारभूत उद्योग की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे करना होगा, लोहा इस्पात उद्योग से। और मुख्य श्रमिक की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा 183 दिन से, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 7वां स्थान है, कौन सा, 7वां, ठीक है ना, 7वां स्थान प्यारे विद्यार्थी होगा। और इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ट्रांस, और उसके बाद में साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, उस प्रकार से आपको लिखना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। तो यहाँ से लिख ले ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति जनवरी 2014 में लागू की गई, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैदानी क्षेत्र में आयताकार बस्तियाँ पाई जाती है, तो यहाँ से आपको आयताकार लिखना होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख देना असम, ठीक है ना, असम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे विद्यार्थी पूरी तरह से सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका सत्य होगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ये आपका असत्य हो जाएगा। और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, इस प्रकार से आप लोग इनको देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखने को मिल रहा है। 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 11वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 16वें का उत्तर आपको ये दे रखा है। और 16वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को नोट कर लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।